हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है वन एंड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L and weight W is attached rigidly to a point in a roof and a weight W1 is suspended from its lower end. If A is the area of cross section of the wire, then the stress in the wire at a height 3L by 4 from its lower end is. देखिए बच्चों, सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। ये हमारी एक रूफ है और इस रूफ से एक वायर को फिक्स कर दिया गया है और इस वायर के साथ एक वेट है जिसकी वैल्यू है W1। इसको क्या किया गया है? हैंग कर दिया गया, लगा दिया गया है। इस स्ट्रिंग की, इस वायर की जो लेंथ है वो है L और इसकी खुद की एक वेट है W। इसका जो वेट है वो है W। वन एंड ऑफ वायर ऑफ लेंथ L and the weight W is attached to rigidly to a point in a roof and a weight W1 is suspended from its lower end। ठीक है, तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि स्ट्रेस इन द वायर एट अ हाइट ऑफ 3L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड। इस एंड से मान लीजिए ये वाली जो हमारी लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो है 3L/4। इस एंड पे हमारा कितना स्ट्रेस होगा? तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां से फोर्स क्या होगा? यहां पे फोर्स क्या होगा? फोर्स का मतलब यहां पे बच्चों टेंशन अपॉन एरिया। तो टेंशन, टेंशन एट हाइट 3L/4 पे टेंशन कितना होगा? तो T इज इक्वल टू, एक तो नीचे की तरफ ये W1 लग रहा होगा, W1 प्लस यहां पे क्या लग रहा होगा? 3/4। इसको अगर आप इसको फील करना चाहते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। W इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कुछ इसका भी तो मास होगा, कुछ इसका भी तो मास होगा जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा होगा। एक तो इस वेट की वजह से और दूसरा इस मास की वजह से। तो बच्चों मास कितना होगा? अगर L लेंथ का मास M है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? M/L। उसी तरीके से 3L/4 का मास कितना हो जाएगा? 3/4M। 3/4 लेंथ का मास कितना हो जाएगा? 3/4M। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। और इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों? 3L/4 इंटू जी, सॉरी 3/4M ना, मास हमसे पूछा गया और ये हमारा G। तो इसको लिखा जा सकता है 3/4 और mg को क्या लिखा जा सकता है? W। बच्चों ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। पहले तो इसकी वजह से स्ट्रेस आएगा, लिख दिया हमने, टेंशन मीन्स, और इसकी वजह से भी तो टेंशन होगा यहाँ पे, इसके मास की वजह से। तो कितना होगा? 3L बाई, पूरी लेंथ का मास M है तो इतनी लेंथ का मास 3/4M। तो 3/4M इंटू जी, mg की जगह W। तो यहाँ से बच्चों लिखा जा सकता है 3/4 इंटू W। और हमसे पूछा गया है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है टेंशन अपॉन एरिया। टेंशन की वैल्यू क्या है बच्चों? W1 प्लस 3/4W अपॉन एरिया। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ये समझना था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 3। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।